सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो लवली पीपल, साल की सबसे बड़ी सेल सारी शॉपिंग साइट्स लाइक Amazon, Ajio, मिंत्रा लाइव हो चुकी है। तो आप सभी भी शॉपिंग शुरू करने लगे होंगे। इस सेल में ऑलरेडी इतने बढ़िया प्राइस ड्रॉप्स हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपने लोएस्ट प्राइस पर है। इसके भी ऊपर और सेविंग कर सकते हो आप यूजिंग दिस स्मार्ट ऐप। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक ऐप है, जहां आप Amazon, Ajio, मिंत्रा और ऐसी 1,500 प्लस वेबसाइट्स पर सेल के ऑलरेडी डिस्काउंट्स के भी ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ये कैशबैक 100% रियल है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग गिफ्ट वाउचर भी खरीद सकते हैं। ये ऐप श्री रतन टाटा जी ने फंड की है, मतलब फुली ट्रस्टेड भी है। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐप डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके स्कैरी 25 कोड यूज करो। इंस्टेंट 25 साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। फिर जिस भी स्टोर से शॉपिंग करनी है वो सर्च करो, ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, कैश करो आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर ले जाएगा। अब जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो कर लो। सारा कैशबैक जो है ऐप की माई अर्निंग सेक्शन में ट्रैक हो जाएगा। अब इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या फिर गिफ्ट कार्ड्स परचेस कर लो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से स्कैरी 25 कोड से जो भी साइन अप करके फर्स्ट ट्रांजैक्शन करता है किसी भी स्टोर, तो देर किस बात की, अभी कैश करो ऐप डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, 4 लकी विनर को Amazon का 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। स्मार्ट बनो, सेल में खूब शॉपिंग करो और उस शॉपिंग पर एक्स्ट्रा पैसे भी बचाओ। कैश करो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट डाउनलोड कर लो और 25 साइन अप बोनस पाओ। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। उसने कांपते पैरों से अपने ही घर में प्रवेश किया और तहखाने की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे सधे कदमों से वो तहखाने की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं यक्षिणी वहां ना आ जाए। वो उस बक्से के पास पहुंच गया। उस पर ताला लगा हुआ था। उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसकी चाबी कहाँ रखी है। चाबी कहाँ रख दी है मैंने इसकी? चाबी? उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर तहखाने में रखे हथौड़े पर गई। उसने उसे उठाया और ताले पर हथौड़े से जोर जोर से मारने लगा। ताला ज्यादा मजबूत नहीं था। कुछ वार के बाद ही वह टूट गया। सूर्यकांत ने बक्से को खोला। उसने वो किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी उसे वहां पर धुआं धुआं सा लगने लगा। धुआं इतना अधिक था कि उसे खांसी आने लगी। ये धुआं कहां से आ गया? तभी यक्षिणी की आवाज फिर से गूंजने लगी। मुझे प्यार करो सूर्यकांत, तुमने मुझे बुलाया है, मेरी आज्ञा मानो। तभी सूर्यकांत की नजर तहखाने से उठती आग की लपटों पर गई। उसने देखा कि तहखाने में आग लग गई है और आग की लपटें उसी की ओर बढ़ रही है। वो अपने हाथ में किताब लिए भागने ही वाला था कि वो लड़खड़ाकर गिर गया। जब तक वो उठता, आग की लपटें उसके बिल्कुल पास आ गई थी। उन लपटों की शिकार उसकी किताब हो गई और पल में ही वो राख में तब्दील हो गई। सूर्यकांत ने उस किताब को बचाने की बहुत कोशिश की। उस कोशिश में उसका भी आधा चेहरा झुलस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके पहले कि वो भी उस किताब की तरह पूरी तरह से झुलस कर राख में बदल जाता, वह वहां से भागने लगा। भागते भागते वो शमशान की उसी बाहरी सड़क पर पहुंच गया जहां वो पिछले कई दिनों से रह रहा था। यक्षिणी से पीछा छुड़ाने की सूर्यकांत की आखिरी उम्मीद भी झुलस गई थी। सूर्यकांत किसी तरह यक्षिणी से मुक्ति चाहता था। आखिर वो कब तक इस तरह पागलों की तरह सड़क पर रहता? उसके बाद सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी से मुक्ति के प्रयास शुरू किए। वह उस लाइब्रेरी में फिर से इस उम्मीद से गया कि उसे उस किताब की दूसरी कॉपी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। उल्टा उस लाइब्रेरियन ने उससे पुरानी किताब जल्द से जल्द लौटाने के लिए कहा। सूर्यकांत परेशान तो था, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि यक्षिणी से वो मुक्ति पा लेगा। उसने कई शमशान के चक्कर लगाए,
कि कोई तो योगी, कोई बाबा, कोई तांत्रिक होगा जिसके पास यक्षिणी से मुक्ति का उपाय मिलेगा। लेकिन जितने भी लोगों से वो मिला, सभी ने कहा कि यक्षिणी से मुक्ति मौत के बाद ही मिल सकती है। सूर्यकांत की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अब वो समझ गया था कि यक्षिणी से इस जन्म में तो उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए उसने तय किया कि वो आत्महत्या कर लेगा। यही सोचकर वो सड़क पर जा रहा था, तभी उसे एक तेज रफ्तार कार दिखाई दी। उसने तय कर लिया कि वो इसी कार के आगे आकर अपनी जान दे देगा। सूर्यकांत बिना किसी बात की परवाह किए उस तेज रफ्तार कार के आगे आ गया। कार आकांक्षा चला रही थी। हालांकि आकांक्षा ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया था, इसलिए सूर्यकांत के सिर पर मामूली सी चोट लगी, लेकिन चोट के कारण वो बेहोश हो गया था। आकांक्षा सूर्यकांत को लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक में गई। 5-6 घंटे के बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया और उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, तो उसने मन ही मन ईश्वर को भला बुरा कहा, क्योंकि वो मरना चाहता था। उसे आकांक्षा पर भी बहुत गुस्सा आया कि उसने क्यों नहीं तेज रफ्तार कार उस पर चढ़ा दी। आकांक्षा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक्सपर्ट तो थी ही, साथ ही उसने यक्षिणी के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। बातों बातों में सूर्यकांत ने जब अपनी कहानी उसे सुनाई, तो आकांक्षा ने रामनगर के जंगल में रहने वाले उस बाबा के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यही एक व्यक्ति है जिससे उसे यक्षिणी से मुक्ति मार्ग मिल सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी यक्षिणी को सिद्ध किया है, लेकिन वो बाबा सिर्फ अमावस की रात को ही देखते थे। उसके बाद वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। अमावस में अभी 5 दिन ही बाकी थे। दिल पर पत्थर रखकर वो अमावस की रात का इंतजार कर रहा था। इस बीच आकांक्षा ने उसका बहुत ध्यान रखा। वो आकांक्षा के प्रति आकर्षित हो गया था, और शायद आकांक्षा भी, लेकिन सूर्यकांत ये दिखाना नहीं चाहता था और ना ही बोलना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये बात आकांक्षा से कहता तो यक्षिणी उसे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। 5वें दिन सूर्यकांत रामनगर के जंगल की ओर अकेले चल पड़ा। अमावस की रात थी, इसलिए जंगल में घोप अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बढ़ा जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी वो सिद्ध बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे डर भी लग रहा था कि जंगल में ना जाने कब और कहां से कोई जानवर आ जाए और उस पर हमला कर दे। सूर्यकांत आज उस बाबा से किसी भी कीमत पर मिलना चाहता था, इसलिए डरते हुए भी वो जंगल के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आती तो किसी जंगली जानवर की। रात के अब 2 बज गए थे, लेकिन सूर्यकांत की मंजिल अब भी उससे दूर थी। सूर्यकांत यही सोचते हुए जा रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर एक चीता उसकी तरफ लपका। सूर्यकांत ने खुद को पीछे किया, लेकिन चीते ने उसका गला पकड़ लिया। सूर्यकांत उसकी गिरफ्त से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक चीते ने अपना पंजा उसकी मुंह पर मार दिया। खून की धार बह निकली। दर्द के मारे वो चीख पड़ा और दूसरी तरफ भागने लगा। तभी उसके कानों में फिर से यक्षिणी की आवाज आने लगी। क्यों आया है यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, भाग जा, चला जा। सूर्यकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई चीता नहीं था, और ना ही उसके चेहरे पर उसके पंजों द्वारा बना घाव। सूर्यकांत एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी दूर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। जंगल में रोशनी देख सूर्यकांत के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। वो भागता भागता रोशनी के पास पहुंचा। सिद्ध बाबा वहीं थे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सूर्यकांत उनके पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और उससे कहा, सूर्यकांत तुम आ गए। सूर्यकांत ने आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखा। उसका मन कर रहा था कि वो बाबा के गले लगकर खूब रोए। बाबा उसके मनोभाव को समझते थे। तुमसे गलती हुई है सूर्यकांत, बहुत भारी गलती। तुमने यक्षिणी तो सिद्ध कर ली, लेकिन तुम्हें यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं पता था
कि इसे किस रूप में सिद्ध करते हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक किताब को पढ़कर इसे सिद्ध तो कर लिया, बिना ये जाने कि ये शक्ति है क्या। तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र होती है। इस संसार से परे कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे मंत्रों के सहारे अपने वश में किया जा सकता है। ये शक्तियां पल में ही दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी हमारे पैरों में लाकर रख सकती है। हमारी पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन शक्तियों को वश में करके असंभव से असंभव काम भी संभव बनाए गए हैं। दानवों ने इन्हीं मंत्रों के सहारे तो ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे कई बार देवताओं तक का अस्तित्व संकट में आ गया। दानव ही क्या, मनुष्य ने भी तो इन मंत्रों के प्रयोग से देवों को सिद्ध किया है। लेकिन मंत्रों के सहारे इन शक्तियों को प्रसन्न करना बहुत ही दुर्गम है। अगर आपकी साधना में जरा सी भी त्रुटि रह गई तो यमलोक का द्वार पल में आपके लिए खुल जाएगा और आपका शरीर सजीव से निर्जीव की गिनती में आ जाएगा। यक्षिणी हमारे जैसे ही इस पृथ्वी लोक में आम इंसानों के बीच में ही रहती है, लेकिन आप और हम इसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना साधना की शक्ति के हमारी भौतिक आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। पीपल का पेड़ इनका निवास स्थान होता है। सात्विक सामग्री से यक्षिणी साधना कठिन है। बिना तामसिक वस्तुओं के प्रयोग के यक्षिणी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, और अगर एक बार ये सिद्ध हो गई तो फिर रातों रात किस्मत के काले अंधेरे में समृद्धि की चकाचौंध रोशनी आ जाती है। लेकिन हमें बिना गुरु के यक्षिणी की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी की साधना के वक्त हमें उन्हें माता के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्यकांत ने यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में संकल्प लेकर साधना की थी। इसके बाद सिद्ध बाबा ने कहा, सूर्यकांत, एक बार फिर से तुम्हें यक्षिणी की साधना करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें माता के रूप में उनका आह्वान करना होगा। अगर वो प्रसन्न हो जाती है तो तुम जो इच्छा उनसे कहोगे वो इच्छा वो पूरी कर देंगी। और हाँ, माँ रूप में सिद्ध यक्षिणी आशीर्वाद देकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन दूसरी साधना की राह में प्रेमिका रूप में सिद्ध यक्षिणी बहुत कांटे बोएगी। वो चाहेगी कि वो किसी तरह तुम्हारी साधना सफल ना होने दे। वो बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय के साथ साधना करनी होगी। सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी साधना करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार उसने बाबा द्वारा दिए गए रक्षा मंत्र का घेरा अपने चारों ओर बनाया और दो काले मुर्गे की बलि के साथ साधना शुरू कर दी। लेकिन सूर्यकांत की राह आसान नहीं थी, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में विघ्न डालने के लिए तैयार खड़ी थी। यक्षिणी की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। अपनी शक्ति के इस्तेमाल से वो सूर्यकांत को परेशान करने लगी। कभी उसे लगता कि उसके कानों के पास कोई जोर जोर से घंटा बजा रहा है। उसकी आवाज से सूर्यकांत के कानों से खून तक निकलने लगता, लेकिन वो अपनी साधना से पीछे नहीं हटता। कभी उसे लगता कि यक्षिणी अपने दांत उसकी छाती में गड़ा रही है और जोर जोर से चिल्लाती हुई उसके आसपास घूम रही है। सूर्यकांत की साधना को 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में यक्षिणी ने हर संभव कोशिश की कि उसकी साधना को तोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर सकी। 15वें दिन यक्षिणी ने अपने सबसे अचूक अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में सिद्ध बाबा ने उसे पहले ही बताया था। सूर्यकांत जहां तपस्या कर रहा था, यक्षिणी उसी के बगल में लेट गई और उसके शरीर पर हाथ फिराते हुए सहवास की इच्छा जताई। सूर्यकांत उस घड़ी में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी उसे नताशा का फांसी पर झूलता शरीर दिखा। सूर्यकांत ने अपने मन को स्थिर किया और मां के रूप में यक्षिणी का ध्यान करने लगा। प्रेमिका यक्षिणी इस बात से बहुत क्रोधित हो गई और जोर जोर से चिल्लाती हुई पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और सूर्यकांत को घूरने लगी। यही नहीं, वो कभी पेड़ के ऊपर से सूर्यकांत के ऊपर कूद जाती
तो कभी छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर रख देती। वो कीड़े सूर्यकांत का खून पीने लगते। 41वें दिन माता के रूप में यक्षिणी प्रकट हुई और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। सूर्यकांत ने यक्षिणी से खुद की मुक्ति की बात कही। मारूपी यक्षिणी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट गई। सूर्यकांत आज उसी होटल में वेटर का काम करता है जहां वो पहले किया करता था। उसका जीवन आज पूरी तरह बदल गया है। लालच और शॉर्टकट से किसी चीज को पाने की चाह से वो आज कोसों दूर हो गया है। हाँ, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव और आया है। वो ये है आकांक्षा से उसकी शादी। आज दोनों बहुत खुश है। सूर्यकांत ने बिना समझे बुझे भयानक साधना की थी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। दोस्तों, कोई भी तांत्रिक साधना बिना गुरु के ना करे, खासकर यक्षिणी साधना, क्योंकि सूर्यकांत तो बच गया, लेकिन क्या पता आप ना बचे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।